और मोमिनुल बैट लग रही 91 पे आउट हो गए। 30-31 पे 2 आउट हुए। हमने समझे शायद विकेट में हेल्प थी, काफ़ी थी, मज़ा आ रहा था देखने को, तो हिल भी रहा था बॉल, तो शायद ये 200-200 पे पूरी टीम आउट हो जाएगी, इतना अच्छा विकेट था। और पाकिस्तान ने टॉस जीता, बॉलिंग की। पहली चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि खुर्रम शहजाद को ये टेस्ट मैच खिलाना चाहिए था, जो कि आपने खिलाया नहीं। वो रेगुलर है, वो खेल रहा है, उसकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी है, खब्बों पे बहुत, मेन चीज़ खब्बों पे बहुत अच्छी बॉल करता है। वो खेला। अब्बास बिल्कुल सही खेला। अब्बास पे भी आऊँगा, क्या वजह है, क्यों वो विकेट्स नहीं जो है वो ले सका। शाहीन का आपको आइडिया है, मतलब मुझे नहीं समझ आती कि कितना एक्सपीरियंस है इनका टेस्ट क्रिकेट का। आप खुद देख लें, क्या बॉलिंग, पेस देखें ना, वो भागना है ना पेस है। चाहे फ्रेश डे था उस वक्त भी देख लें, या लास्ट टाइम था, डे था, उस टाइम भी देख लें। सेकंड नया बॉल पे भी क्या था। हसन अली ने शुरू में एक आउट किया, उसके बाद वो भी जो है वो वैसी इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं कर सके। उसके बाद अब लितन दास और मुशफ़िकुर रहीम जो है वो नॉट आउट है। मुझे डर था कि यार ये दोनों जो है ना वो मेन एक्सपीरियंस प्लेयर है। शंटू और मोमिन हक तो हैं, ये भी दोनों बहुत एक्सपीरियंस है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये अगर सेट हो गए तो कितने रन करेंगे, 450 रन करेंगे, 400 करेंगे, 500 करेंगे, ये तो अब कल देखना है। नोमान अली ने 80 रन दे दिए 20 ओवर में, 1 आउट। पहले नोमान पे बात कर ले, नोमान और साजिद दोनों पे बात कर लेते हैं। मैं कितने टाइम से बोल रहा हूँ, जब ये पाकिस्तान में पंखे लगा के जब विकेट्स तैयार हो रही थी, क्रैक्स बन रखे जा रहे थे, पहले पहले ओवर से नया बॉल, इतना इतना ब्रेक, बैट्समैनों के तवक्कुआत से भी ज़्यादा ब्रेक कभी ज़िंदगी में उन्होंने अपनी कैरियर में, जिसने 15 साल का कैरियर होगा ना जिसका, उसने इस 15 साल के कैरियर में भी इतना ब्रेक कभी नहीं खेला होगा जो पाकिस्तान में सिलसिला शुरू हो गया था। और आगे भी चल के होगा, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में कुछ लोग ऐसे हैं। अगर मैं आकिब जावेद की बात करूं तो आकिब जावेद ने ही ये सिलसिले स्टार्ट किए, तो वो सिलेक्शन कमेटी में है अभी। तो आकिब जावेद तो सोचेंगे ना कि यार इसी किस्म की पिचेस बने, और वो बनेंगी आगे भी चल के। उससे पहले, पंखे लगने से पहले भी साजिद बॉल कर रहे थे और नोमान बॉलिंग कर रहे थे। क्या परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट, जब हम बांग्लादेश से अगेंस्ट पाकिस्तान में हारे, तो हमने थोड़ी सी सपोर्टिंग विकेट, घास वाली विकेट बनाई। हमने बोला यार स्पिनर्स तो कुछ भी नहीं कर रहे, हालांकि उससे पहले साजिद और खेल रहे थे नोमान, और उस सीरीज में साजिद नोमान नहीं थे, ठीक है, नहीं खेले बांग्लादेश की सीरीज। उस पर फास्ट बॉलर की पिचेस बनाई, हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं, उल्टा ही साहब, फास्ट बॉलर भी नहीं, जो थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हम मारे गए। उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज थी, पहला टेस्ट बुरा हाल, मार मार के 800-900 रन कर दिए, ठीक है, हैरी ब्रूक ने बुरा हाल कर दिया मार मार के, उसके बाद से ही विकेट बनी। तो क्या उससे पहले साजिद और नमाज नहीं कि इनको पिच रीड करनी नहीं आती है। हम बड़े अरसे से डिस्कस कर रहे हैं कि इनको बिल्कुल किसी को टकेगा नहीं पता कि पिच को कैसे एनालाइज करना है, पिच की कंडीशन क्या है। इन्होंने सिर्फ घास देखा है और घास देख के इनको स्यापा पड़ गया कि भाई अब क्या करना हमने। हालांकि दैट वाज द आइडियल कंडीशन टू बैट फर्स्ट। आपने सिंपली 4-6 ओवर में देखा कि हल्की सी आपको लेटरल मूवमेंट थी, उसके बाद वो भी खत्म होगी। वो भी इसलिए थी कि स्पिनर के रोल को नलीफाई किया उन्होंने, जो घास थोड़ा छोड़ा है और स्पिनर के रोल को खत्म करने के लिए किया है कि इनके पास नुमान और साजिद है, वो भी रोल जबकि खत्म कर आपने दिया की जाए। एक्सपर्टी तो बांग्लादेश की है स्पिनर्स पे। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन वो आपको पेस से मारेंगे ना। जो मोहसिन भाई ने बात बड़ी पर्टिनेंट की है वो ये हाँ, है कि फास्ट बॉलर तो होते ही 145 से ऊपर है, तो उनके पास एक्सप्रेस बॉलर है ना, जो इस पिच के ऊपर देखिए कैसा डांस कराते हैं आपको। वो जब आएंगे 145 प्लस तो आपको पता लगेगा कि डेड पिच के ऊपर भी कैसे बॉल कैरी करता है। तो जब वो मैंने शायद एक दफा जिक्र किया था कि किसी बॉलर का लिखा हुआ था स्लो फास्ट बॉलर, स्लो मीडियम फास्ट बॉलर, तो ये आज मोहम्मद अब्बास भाई को देख के ऐसे ही लग रहा है कि ये स्लो मिडल, उसे कहना चाहिए मिडल, कहना चाहिए मीडियम। स्लो फास्ट बॉलर, क्या है मीडियम फास्ट बॉलर, हाँ स्लो मीडियम फास्ट बॉलर। तो ये हम अब कह कौन सा रहे हैं फास्ट अपने बॉलर लो आजकल आसान है, अपने लो फास्ट बॉलर। अपने वाले फास्ट बॉलर जब, अब देखिए ना, सबसे अनफॉर्चुनेट बात क्या है कि जब इस बंदे का, ये दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट था, काउंटी में हाईएस्ट आउट कर रहा था, जब इसकी पीक थी, तो 2.5 साल आपने, पौने 3 साल टीम। जैसा कि दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट का पहले दिन का आज मैच खेला गया, जिसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम की खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ा दी बांग्लादेश के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने। क्योंकि जिस तरह से आज बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने बैटिंग करी है उसे देखकर साफ साफ देखिए कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है उनके पास कुछ भी नहीं है। जहाँ पर बांग्लादेश शुरुआत के 2 विकेट 31 रन पर गिरवा चुका था, ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान इनको 100-150 के अंदर ही बिखेर देगा। लेकिन दोस्तों
दोस्तों हरी घास की पिच होने के बावजूद भी पाकिस्तान के बॉलर ऐसा कुछ खास नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि दोस्तों उनके पास स्पीड ही नहीं थी। जहाँ पर 2 विकेट ऑलरेडी 31 रन पर गिर चुके थे और उसके बाद में पाकिस्तान के लोगों को ये शायद उम्मीद होगी कि यहाँ से आराम से हम इनको 100-150 के बीच में आउट करेंगे और आराम से मैच में अपनी पकड़ मजबूत बना लेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। और इसका सबसे बड़ा कारण रहा दोस्तों पाकिस्तान की बॉलिंग। जिस तरह से पाकिस्तान के बॉलरों ने बॉलिंग करी उसे देखने के बाद में साफ साफ दिख गया। हालांकि साइन अफरीदी ने शुरुआत में विकेट चटकाई थी जहां पर इनका स्कोर मात्र 18-19 रन ही था जब इनको पहली विकेट मिल गई थी, लेकिन दूसरी विकेट बहुत जल्दी मिलने के बाद में 30 विकेट के लिए इन्हें पूरी तरह से तड़पना सा पड़ गया। क्योंकि जिस तरह से क्या कहते हैं इन्होंने बल्लेबाजी करी है, संतो उनके कप्तान जो है और मोमिनुल हक जो काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं बांग्लादेश के लिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर, उन्हें काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी। उसके बदौलत दोस्तों बांग्लादेश ने दिन का ख़त्म होने तक 301 रन पर 4 विकेट गिरवाकर रन बना लिए थे, जिससे पाकिस्तान की टीम जो पूरी तरह से दबाव में आती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि इतने रन बनने के बाद में पाकिस्तान के बस की नहीं है इतने रन बनाना। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या रहे। 40-142 मार के लोगों को आके दिखा के वहां गेम जीत के ये सिर्फ शोबाजी हो सकती है। ये टेस्ट क्रिकेट 124 दिन बाद जहां टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है, हालांकि 50 साल में ये पहला सबसे बड़ा गैप है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। मतलब देखो कि T20 क्रिकेट कितनी आगे निकल गई है कि सारे फॉर्मेट अब सेकेंडरी हो गए। मतलब 2 कंसेक्टिव टेस्ट मैचेस के बीच में 124 दिन का गैप। जो लास्ट टेस्ट मैच खेला गया था वो 124 दिन पहले था और आज जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है वो 124 दिन बाद है। ये 50 सालों का सबसे बड़ा गैप है। और जो 50 सालों के सबसे बड़े गैप के बाद जो टेस्ट क्रिकेट देखने को मिली, वेल डन टू बांग्लादेश कहने का दिल करता है। क्या ग्रिड दिखाई है, क्या पेशेंस दिखाया है। जो इनके टेस्ट एक्सपर्ट्स हैं मुशफिक और मोमिनुल, उन लोगों ने बताया कि भाई हम भी 5 महीने बाद टेस्ट मैच खेल रहे हैं, लेकिन पीछे प्रोसेस, आपकी इंटेंशन, आपकी ग्रिड, आपकी पावर ऑफ पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अलग से क्लास दिख रही है। मोमिनुल 91 पे आउट हो गया। 13 सेंचुरीज है मोमिनुल की और 13 सेंचुरीज के अलावा 8। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों तनवीर अहमद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से आज बांग्लादेश खेला उसने साफ साफ दिखा दिया कि इनकी जो फास्ट बॉलिंग है उसमें कोई दम ही नहीं बचा है। और दम इसलिए नहीं बचा है क्योंकि दोस्तों इनके अंदर जो बॉलिंग स्पीड है, जो फेंकना चाहिए वो उस तरह की स्पीड नहीं है। साइन अफरीदी 130-135 तक की बॉल फेंक पा रहे हैं। वहीं मोहम्मद अब्बास जिन्हें बहुत ज़्यादा बोला जा रहा था, वो दोस्तों एक मीडियम पेसर तो भी उनसे तेज़ बॉल फेंक लेता होगा। जिस तरह से वो बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइप बनाई थी दोस्तों कि काफ़ी लंबे समय बाद वो वापसी कर रहे हैं तो ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। और लास्ट मार्कर में देखा जाए तो जो पाकिस्तान के बॉलर हैं विकेट के लिए तरसते हुए दिखाई दिए पूरे मैच के अंदर। नौबत दोस्तों यहाँ तक आ गई कि उनको सलमान अली आगा से बॉलिंग करवानी पड़ गई, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि फास्ट बॉलर की मदद है पिच के अंदर। वहाँ पर दोस्तों स्पिनरों ने भी 20-20 ओवर डाल दिए और उनको भी विकेट नहीं मिली। तो इस बात से अंदाजा लगाइए कि बांग्लादेश के जो बैट्समैन हैं उन्होंने कितनी अच्छी बैटिंग करी है। वहीं संतो ने अपने कैरियर का पहला शतक जड़ा, पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही मैच में शतक जड़ दिया है। उसके बाद में जो उनके विकेट कीपर बल्लेबाज हैं मुशफिक रमीन, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं, वो भी दोस्तों 48 रन बनाकर खेल रहे हैं। लिल्टन दास, दोनों ही दोस्तों खिलाड़ी अभी दिन के खेल खत्म होने तक टिके हुए थे। और जिसके बाद में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी परीक्षा हुई कि अगर कल सुबह इनको इनका विकेट नहीं मिलता है तो पाकिस्तान इस मैच से बहुत दूर होता चला जाएगा। हालांकि दूर तो अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बांग्लादेश के बॉलरों ने जिस तरह से बॉलिंग वो कर रहे हैं, अगर वैसे बॉलिंग कर दी तो इनके बैट्समैनों के पास उनका कोई जवाब होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हम कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।